दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके घर में सोना है। क्योंकि सोना सिर्फ गहना नहीं है, यह एक इमरजेंसी फंड भी है। जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, वो शादी के लिए हो या इलाज के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, तब सबसे पहले दिमाग में आता है सोना। घर में सोना है, गोल्ड लोन ले लेते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। गोल्ड लोन बैंक से ले या एनबीएफसी से, दोनों जगह सोना गिरवी रखना है। दोनों पैसे देंगे, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं। ब्याज अलग होगा, नियम अलग होगा, और उसी के साथ जोखिम भी अलग होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका सोना सुरक्षित कितना है, यह भी अलग होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ। ऐसा सच जो ज़्यादातर लोग लोन लेने से पहले नहीं जानते और बाद में पछताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड लोन क्या होता है। गोल्ड लोन एक सिक्योर लोन होता है, मतलब आप अपना सोना गिरवी रखते हैं और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। यह पर्सनल लोन से भी सस्ता है क्योंकि लेंडर के पास सिक्योरिटी है। अगर आप अपना पैसा नहीं चुकाते तो वह आपका सोना बेच सकता है। यही इसकी ताकत भी और यही इसका खतरा भी है। अब बात करते हैं बैंक की। अब आप बैंक में गोल्ड लोन लेने जाते हैं। प्रक्रिया थोड़ी फॉर्मल होती है। केवाईसी होगा, आपके सोने की प्योरिटी चेक होगी, वैल्यूएशन होगा और एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू कैलकुलेट होगा। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अधिकतम लगभग 75% तक लोन देती है। अगर आपका सोने की कीमत 1 लाख होगी तो आपको करीब 75,000 तक मिल सकते हैं। बैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कम ब्याज दर, आमतौर पर 8 से 12% के बीच, लेकिन यह आपकी प्रोफाइल, बैंक और समय पर निर्धारित करता है। बैंक कॉम्पैरेटिवली सेफर माना जाता है क्योंकि उनका रेगुलेशन सख्त है, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। तुरंत 20 से 30 मिनट में पैसा मिल जाए ऐसा हर बार नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एनबीएफसी पर। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनका मेन फोकस सिर्फ गोल्ड लोन होता है। इनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी स्पीड और कन्वेंशन पर आधारित होती है। आप कहे सोना दिया, वैल्यूएशन हुआ, और कई बार 30 मिनट के अंदर पैसा आपके हाथ में। कम डॉक्यूमेंट, फास्ट प्रोसेस, फ्लेक्सिबल स्कीम्स, यही इनकी ताकत है। लेकिन हर सुविधा की कीमत होती है। एनबीएफसी ब्याज दर अक्सर ज़्यादातर 12% से लेकर 20 से 24% भी जा सकती है। स्कीम पर डिपेंड करता है। ऊपर से प्रोसेसिंग फी, रिन्यूअल चार्ज, एप्रिशियल फी जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। इसीलिए यहाँ टोटल कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख का गोल्ड लोन लेते हैं, बैंक से 10% और एनबीएफ से 18%। शॉर्ट टर्म में फ़र्क छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप 10 और 1 साल का है तो हज़ारों रुपए का अंतर आ सकता है। यही अंतर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्जेंसी। अगर आपको तुरंत कैश चाहिए, उसी दिन उसी घंटे, तो एनबीएफसी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपके पास 2 या 3 दिन का समय है, तो आप इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं, तो बैंक बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की। गोल्ड लोन लेते समय लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट पूछते हैं, लेकिन असली सवाल होना चाहिए, टोटल पे बिल कितना होगा, प्रोसेसिंग फी कितनी होगी, पेमेंट चार्जेस है या नहीं, रिन्यूअल चार्ज क्या है, ऑक्शंस रूल क्या है। ऑक्शन यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते तो लेंडर को अधिकार है आपका सोना बेचने का। बैंक आमतौर पर नोटिस देते, रिमाइंडर देते, कुछ समय देते आपके पास। एनबीएफसी भी आपको नोटिस देता है, लेकिन कई केसेस में प्रोसेस तेज हो सकता है। इसीलिए रिपेमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए। गोल्ड लोन आसान है, लेकिन डिफॉल्ट करना खतरनाक हो सकता है। अब सोचिए आपके घर का सोना जो शायद आपकी माँ या पत्नी का होगा, अगर ऑक्शन में चला जाए तो कैसा लगेगा। इसीलिए इमोशनल डिसीजन नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल, किसे बैंक चुनना चाहिए? अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए जैसे 2 से 3 लाख या उससे ज़्यादा, अगर टेन्योर लंबा है, अगर आप इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम स्टेबल है, इसके लिए आपको बैंक सेफर और इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है। और किसे एनबीएफसी चुनना चाहिए? अगर छोटी अमाउंट चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, इमरजेंसी है और इसी के साथ तुरंत कैश चाहिए,
तो एनबीएफसी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में एक रूल याद रखें। पहले कंपेयर करें, बाइंडली साइन न करें, लोन एग्रीमेंट पढ़े, इंटरेस्ट मंथली है एनुअल है समझे, और उसी के साथ उनका ईएमआई स्ट्रक्चर क्या है उसे भी समझ ले। अब थोड़ा समझते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में कोई यूनिवर्सल विनर नहीं होता। सही ऑप्शन वही है जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठे। इमरजेंसी में स्पीड महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट महत्वपूर्ण है। इमोशनल वैल्यू वाले एसेट के लिए सेफ्टी महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोल्ड लोन लेने से पहले 5 सवाल खुद से पूछे। मुझे कितना अमाउंट चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, इंटरेस्ट टोटल कितना जाएगा, अगर इनकम डिले हुई तो क्या होगा, क्या मैं समय पर रिपे कर पाऊंगा। अगर इन सवालों के जवाब क्लियर है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, गोल्ड लोन एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। सही तरीके से इस्तेमाल किया तो मदद करेगा, गलत तरीके से लिया तो बोझ बन जाएगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आप बैंक प्रेफर करेंगे या एनबीएफसी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।